Student, welcome back. Now we'll start another chapter number 4, that is business services. So business services includes all those firms which are engaged in banking, transportation, advertisement and warehousing. यानी वो सारी फर्म जो एडवर्टाइजमेंट में, बैंकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंश्योरेंस में इंगेज हैं, उनको हम बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं. बेसिकली these सर्विस सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सर्विस सेक्टर और एक तरह से, क्योंकि बिजनेस सर्विसेज की हम बात करते हैं तो इसमें सर्विस सेक्टर आता है, और ये सर्विस सेक्टर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कोई भी देश की इकोनॉमी इसी सर्विस सेक्टर से इंक्रीज हो रही है. एज यू ऑलरेडी नो, सर्विस सेक्टर आर गेनिंग मोमेंटम. सर्विस सेक्टर मोमेंटम गेन करता जा रहा है, और एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा कम होता जा रहा है, जबकि मोर देन 60% हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में बेस्ड है. लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर का जीडीपी में कम है और सर्विस सेक्टर का ज़्यादा है. तो इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से कि वो जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, तो ये एक तरह का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए. देश की इकोनॉमी जो डेवलप होती है वो सर्विस सेक्टर से डेवलप होती है, विच इज़ मस्ट फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. और दूसरा, ये सर्विस सेक्टर बिजनेस सर्विसेज को स्मूथ फ्लो बनाने में बहुत हेल्प करता है. ये सर्विस सेक्टर ना हो तो कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ पॉसिबल ना हो पाए. यानी मैन्युफैक्चर अपना सामान बना के अपने बस रख ही सकता है, जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा वो सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा. इवन अगर बैंक नहीं होंगी तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, पैसे का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन किसी भी कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाएगी. तो इसलिए कहा गया ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड इट्स रोल इज़ ग्रोइंग फास्टर. इसका जो रोल है सर्विस सेक्टर को धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है, बिकॉज एग्रीकल्चर, पहले एग्रीकल्चर का थोड़ा सा रोल हुआ करता था, लेकिन अब वो एग्रीकल्चर कम हो गया है एग्रीकल्चर का रोल, और सर्विस सेक्टर का रोल बढ़ता जा रहा है, और यह देश की इकोनॉमी को राइज करने में बहुत हेल्प करता है. इवन वैरायटी ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल. कई तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं. अगर हम देखें मार्केट के अंदर, एडवर्टाइजमेंट है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, वेयर हाउसिंग है, टूरिज़्म है, होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस सेक्टर. फर्स्ट इज इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मीन्स दैट वी कैन नॉट टच और सी. जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको देख नहीं सकते, वो इंटेंजिबल होती हैं. ऐसे ही बिजनेस सर्विसेज भी इंटेंजिबल नेचर की हैं, जिनको हम देख नहीं सकते ना टच कर सकते, बट वी कैन फील. हम उन्हें फील कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह की उसकी क्वालिटी है, किस तरह का एम्बियंस है, किस तरह का फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं. ठीक है. सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बिफोर टेकिंग इट. एक इसमें एक और चीज़ है कि जब तक हम उस सर्विसेज को लेंगे नहीं, तब तक हम उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं जान पाएंगे, उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं ये नहीं जान पाएंगे. तो पहले हमें उसकी सर्विस को जानने के लिए उसे लेना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी को जानने के लिए उसको लेना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा. ओनली आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इट, और फिर हम अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि वो हमें सर्विस कैसी लगी. जैसे कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बिना रेस्टोरेंट में जाए और बिना वहाँ खाना खाए, वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखे, हम उसकी क्वालिटी को नहीं बता सकते. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सर्विस के लिए हमें जाना पड़ेगा, तब उसकी हम क्वालिटी बता पाएंगे, उसका खाना कैसा है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है. ठीक है. तो इसीलिए सर्विस इंटेंजिबल नेचर की है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं. नंबर 2, लैक ऑफ होमोजेनिटी. लैक ऑफ होमोजेनिटी में ये बताया गया है कि जितने भी सर्विसेज होती हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं, वो अलग अलग वेरी करती हैं कस्टमर टू कस्टमर. उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग वेरी करती है. सो डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरी कस्टमर आर डिफरेंट, अलग अलग होती हैं. कोई कम पैसे खर्च कर सकता है, कोई ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है, इसीलिए वो सर्विसेज भी अलग अलग होती हैं. जैसे कि टूर पैकेज होता है. एक टूर पैकेज है जिसमें आप बस से जाएंगे, एक टूर पैकेज है जिसमें आप एरोप्लेन से जाएंगे. तो अलग अलग डिमांड और एक्सपेक्टेशंस होती हैं. उसी तरह एक टूर पैकेज में 2 स्टार होटल्स हैं और एक टूर पैकेज में 5 स्टार होटल्स हैं. तो इसलिए डिमांड और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सर्विसेज डिज़ाइन करी जाती हैं. एग्जाम्पल एक और बिजनेस सर्विसेज को ले, बैंकिंग सर्विसेज को ले लीजिए. इफ़ यू एंटर इनटू द बैंक ऑफ नेशनलाइज बैंक में जाएंगे, जैसे SBI PNB,
तो वहाँ सर्विस में थोड़ा डिले दिखेगा आपको और एटमॉस्फेयर थोड़ा ऐसे ही लगेगा। लेकिन जहाँ प्राइवेट बैंक में जाएंगे, वहाँ प्राइवेट बैंक में आपको बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट मिलेगा और आपको अच्छी तरह से टैकल करा जाएगा और और उसका जो बैंक का अंदर का इंटीरियर होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो ये क्या है, ये क्या शो हो रहा है कि सर्विस होमोजिनिटी नहीं है, सर्विस के अंदर एक जैसी नहीं है, हेट्रोजेनिटी है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। नंबर 3, इन्वेंट्री लॉस। इन्वेंट्री लॉस मीन्स सर्विस आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस। जब भी सर्विस बनाई जाती हैं वहाँ जहाँ बन रही है वही उनको कंज्यूम करा जाता है, कहीं और इस सर्विस को हम लेके नहीं जा सकते। ठीक है, जहाँ सर्विस है वहीं अवेलेबल है, वहीं उसको हमें कंज्यूम करना पड़ेगा। एंड नो नीड टू, अब इसमें कोई नीड नहीं है कि हम इसको इन्वेंट्री मेंटेन करके चलें। इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर सकते, हम सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे कि इफ़ यू गो इनटू द सिनेमा हॉल, आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, कुछ सीटें खाली हैं, तो वो जो खाली सीट है उसको इन्वेंट्री को हम मतलब स्टोर करके नहीं रख सकते। जो खाली हैं वो खाली ही चली जाएंगी, वो जब तक कोई कंज्यूमर्स वहाँ उस पर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए सर्विस में हमेशा इन्वेंट्री को नहीं बचा सकते, वो इन्वेंट्री लॉस हो जाती है अगर वो नहीं कंज्यूम हुई। सीटें खाली गई, नहीं कंज्यूम हुई, तो वो लॉस हो गया टोटल। नाउ 4th, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है और इनसेपरेबिलिटी है। इट मीन्स सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड। सर्विसेज जो है ना, हम सर्विस को सेपरेट नहीं कर सकते। जो उसका प्रोवाइडर है, जो सर्विस दे रहा है, उससे उसकी सर्विस को हम ले नहीं सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ऑफ द सर्विसेज दीज आर कंज्यूम एट द सेम प्लेस ओनली। और जहाँ प्लेस है उसी प्लेस पर ये सर्विसेज कंज्यूम्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सेपरेट मेडिकल सर्विसेज फ्रॉम द डॉक्टर। डॉक्टर की जो मेडिकल सर्विसेज है उस डॉक्टर से हम ले नहीं सकते। एंड दीज मेडिकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर मेडिकल सर्विसेज देते हैं और वो सर्विस उनसे लेकर किसी और को नहीं दे सकते। वो सर्विस तो सिर्फ डॉक्टर ही दे सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि इनकी सर्विसेज जो सर्विसेज होती हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और इनसेपरेट नहीं कर सकते। नाउ 5th इज कस्टमर्स पार्टिसिपेशन। तो 5th कस्टमर पार्टिसिपेट मीन्स कस्टमर मस्ट बी देयर। कस्टमर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जब भी सर्विसेज की बात आती है, कस्टमर हैं तो सर्विस है, कस्टमर नहीं है तो सर्विस नहीं है। तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। टू एक्सपीरियंस द सर्विस, द पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इज़ एसेंशियल। सर्विस को का एक्सपीरियंस लेने के लिए, सर्विस कैसी है, अच्छी है, बुरी है, उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए कस्टमर का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। जैसे कि कम्युनिकेशन सर्विस, टेलीफोन सर्विसेज हैं। जब तक टेलीफोन सर्विसेज को यूज़ करने वाले कंज्यूमर नहीं होंगे तो टेलीफोन सर्विसेज आगे नहीं बढ़ पाएगी। कस्टमर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। कॉल नहीं करेंगे कोई कस्टमर्स तो टेलीफोन सर्विसेज ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए कस्टमर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। नाउ क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ सर्विसेज। अब टाइप ऑफ सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज बेसिकली दो सर्विसेज विच आर अंडरटेकिंग टू एनकरेज बिजनेस। वो ऐसी सर्विस जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए करी जा रही हैं, वो बिजनेस सर्विसेज आती हैं। इसमें स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें बिजनेस आगे चले और आगे बढ़े, उसकी ग्रोथ हो, एक्सपेंड करें, ये सारी एक्टिविटीज़ बिजनेस सर्विसेज में आती हैं। एंड सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ करी जाती हैं। सोसाइटी के लिए, जैसे एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती हैं। ठीक है, और कई बच्चों को, जैसे गरीब बच्चे हैं, उनको एजुकेशन देना, हेल्थ फैसिलिटी देना, रोड्स बना देना, ये सोशल सर्विसेज में आता है। इसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है, नॉन गवर्नमेंट भी आते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, जैसे टाटा है। टाटा हर साल कुछ अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स में लगाता है। द थर्ड इज पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो पर्सनली अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द डिमांड और एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स बनाई जाती हैं। जैसा कस्टमर चाहता है वैसी उसको सर्विस दे दी जाती है। जैसे कि आप टूरिज़्म का मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर किसी को टूरिज़्म पैकेज चाहिए तो उसके अलग अकॉर्डिंगली, उसकी डिमांड और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस तरह की सर्विसेज बनाई जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द classification and type of services.
Thank you.